चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। रोहतास दांगड़ जो भाजपा की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का दावा कर रहे थे, वो केवल 15 सदस्यों के साथ ही चिड़ावा पंचायत समिति के सभागार में पहुंचे। उनको 16 मेंबरों की जरूरत थी, लेकिन 15 मेंबर ही पहुंचे। कुल 21 मतों में से 16 मत ही पहुंच पाए, जिसमें खुद प्रधान इंदिरा डूडी भी शामिल थी। 16 मत में इंदिरा डूडी मौजूद रही। ऐसे 21 में से कुल 16 मेंबर उपस्थित रह पाए, बाकी मेंबर उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा की ओर से रोहतास दांगड़ ने बिना नाम लिए बबलू चौधरी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अब उपचुनाव आ रहे हैं, उसमें देख लेंगे। भाजपा की ओर से कांग्रेस को बचाया गया है, ये गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने मीडिया के सवाल पे बाड़ेबंदी को लेकर भी बड़ा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि बाड़ेबंदी की गई थी, लेकिन वो लोग स्वेच्छा से उनके पास आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को बचाने के लिए भाजपा के कुछ लोग जिम्मेदार हैं, जिसकी शिकायत वो पार्टी आला कमान में भी करेंगे। वहीं चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधान इंदिरा डूडी ने अविश्वास पारित नहीं होने पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं कि दोनों पक्षों ने आखिर कहा क्या है। साथ ही देखिए अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद किस प्रकार समर्थक नारेबाजी करते हुए अब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो गिर गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखो, मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगी, जो भी आज ये हुई है ना, अविश्वास प्रस्ताव गिरा है, और ये मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। सबसे बड़ा मेरी पिताम्बरा माता और पितरदादा सारे देव देवताओं का आशीर्वाद है। मैंने उन्हीं पे छोड़ा था। जब इन लोगों ने यहाँ से चले और गाड़ी लेकर रवाना हुए, तब मैं मेंबरों को लाने की बजाय मैं सीधी मध्य प्रदेश मेरी माताजी के गई, उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद में मेरी यहाँ की जनता का आशीर्वाद है। इनकी इतनी दुआएं हैं जो परमात्मा के पास पहुंची और इन्होंने मेरी रक्षा करी। तो ये सारा श्रेय देव देवताओं का और मेरे यहाँ के मेरे साथियों का, मेरे सारे जो मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ, जो बेचारे गए हैं वो भी किसी भूलवश किसी के भ्रम में आने से चले गए होंगे, उनके लिए भी मेरे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है। आगे मैं यही कहती हूँ, मैंने पीछे भी वही काम किया है, कोई भेदभाव भावना और दुर्भावना रख के मैंने नहीं किया। भविष्य में भी मैं, अगर जनता ने मुझे आगे भी मौका दिया तो मैं बिना भेदभाव के और निस्वार्थ कहीं भी साबित कर दो कि इंदिरा डूडी ने किसी का चाय का कप भी पिया हो, तो कहीं भी साबित कर दो। आरोप भी यही लगाया गया है कि आप भ्रष्टाचार कर रही हैं, इसीलिए ये लेके आए हैं। देखो, ये न आपसे छुपा न मेरे से छुपा, मेरे को भी आप जानते हो, मीडिया वाले भी जानते हैं, जनता भी जानती हैं, और ये आपका निर्णय है। आप ही इसमें ज़्यादा समझते हो मेरे बारे में कि मैंने PWG जैसे डिपार्टमेंट में मेरे हस्बैंड रहे हैं। झुंझुनू, सीकर, जयपुर 3 जिले अटेंड किए हैं। यहाँ के कम से कम होंगे तो झुंझुनू के भी 100 से भी ज़्यादा ठेकेदार हैं। एक ठेकेदार से साबित करवा दो किसी ने चाय का कभी आज दिन तक पिलाया हो। फ्री में सेवा दी है और फ्री में आगे दूंगी। और आरोप लगाने वाले का साहब मैं मुंह नहीं पकड़ सकती, वो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। देखो, ये मैंने मीडिया में पढ़ा है। हाँ, हम अंदर बैठे तो वो आए थे, पर मैंने सुना, देखा भी है, सुना भी है, पर इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। विपिन नूनिया जो उप प्रधान है कांग्रेस के, अविश्वास प्रस्ताव लाने में कांग्रेस के मेंबर भी शामिल रहे हैं, और विपिन नूनिया जो उप प्रधान है कांग्रेस से, उन्होंने तो ये भी आरोप लगा दिया है कि उप प्रधान के दौरान आपने उनके खिलाफ क्रॉस वोट करवाए थे और आप भ्रष्टाचार में लिप्त है, और वो भ्रष्टाचार के साथ और कांग्रेस के साथ विपिन नूनिया के मेरे को सुनो, विपिन नूनिया जी के चाचा मेरे साथ पीछे खड़े हैं। इनके कहने से मैंने उनको टिकट दिलवाई थी, और टिकट दिलवा के, और ये गवाह हैं, उनके चाचा आपके सामने खड़े हैं। 4 वोट मैं बाहर से भी लाके मैंने दिया है। 1 फूटी कोडी अगर विपिन नूनिया ने किसी को भी कोई चाय का कप भी पाया हो, मिठाई भी खिलाई हो, तो साबित कर दो। अपना मुंह है साहब, कहने को तो कोई कुछ कह सकता है। प्रधान जी, एक आरोप और लगा है आप पे कि आपने बाड़ेबंदी करवाई और
खरीद फरोख्त करी है। वहीं भाजपा के जो रोहतास दांगड़ है उन्होंने भी आज इंटरव्यू में इस बात को कबूल किया है कि बाड़ेबंदी उन्होंने भी कर रखी थी। तो आप अपनी सफाई में क्या कहेंगे, बाड़ेबंदी आपकी तरफ से थी या उनकी तरफ से? साहब आपके सामने है, आपको मीडिया से कुछ भी छुपा नहीं है कि बाड़ाबंदी किसने की थी और किसने। मेरे को तो जिस किसी ने भी मदद की है ना, बिल्कुल निस्वार्थ और मेरी ईमानदारी और मेरे व्यक्तित्व को देख के करिए। मीटिंग में दिए जाने नाश्ते पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया आपको। साहब मैं किसी का मुंह नहीं पकड़ सकती। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे से परिचित हो या नहीं। बाड़ेबंदी पे क्या कहेंगे आप, बाड़ेबंदी की गई थी या नहीं की गई थी? मेरी तरफ से कोई बाड़ाबंदी नहीं करी। आपके द्वारा? मैं कह रही हूँ मेरे द्वारा ही तो, हमारी तरफ से कोई बाड़ाबंदी नहीं की है। मीडिया से मैं हमेशा मिलती रही हूँ, हर अधिकारियों से मिलती रही हूँ। कभी भी मैंने कहीं में यहाँ से मेरा झुंझुनू और मेरा घर छोड़ के, लामा छोड़ के मैं कहीं गई नहीं, तो मैं बाड़ाबंदी कहाँ से करूँगी? करी है जो आपसे कुछ छुपा नहीं है। जिन्होंने फोटो प्रूफ है, मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, मोबाइल प्रूफ है, उन्होंने बाड़ाबंदी करके फोटो भी डाली है और वो आपके पास सबूत भी है। मेरा कहीं भी कुछ भी है तो आप साबित कर दीजिए। मेरे को जिन्होंने साथ दिया है वो ऐसी हस्तियां हैं जो बाड़ाबंदी में जाने वाले लोग हैं क्या? आप खुद सोचो, इतने ऊंचे आदमी, उनके सामने तो मैं चीटी हूँ, वो लोग बाड़ाबंदी में जाएंगे? क्या बात करते हो आप? बहुत सही, बहुत सही। हाँ जी, रोहतास जी, जो अविश्वास प्रस्ताव था उसको लेकर आप लगातार शुरू से दावा कर रहे थे कि हमारे पास 17 सदस्य हैं, लेकिन 15 सदस्य ही उपस्थित हुए। क्या जी हम ये मान रहे थे कि जो बबलू जी चौधरी जिन्होंने बीजेपी के भाजपा प्रत्याशी थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनकी मिसेज ही वोट डालने नहीं आई, तो हमें हमारी पार्टी ने ही हराया है। ये भाजपा की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और भाजपा के ही कैंडिडेट अनुपस्थित रहे। तो ये बड़ा खेला हुआ है आपके साथ? बिल्कुल बड़ा खेला हुआ है। पार्टी के लोगों ने हमें हराया है और हमारे साथी सब एकजुट थे। 15 साथी थे हम, सारे लोग शुरू से आज तक एकजुट रहे, साथ रहे और सब लोग आगे भी एक साथ रहेंगे। इसका परिणाम आपको आगामी अभी झुंझुनू में उपचुनाव में देखने को मिलेगा, जहां कांग्रेस की प्रधान को बीजेपी के ही लोग बचा रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी चाह रहे हैं झुंझुनू से, तो पार्टी उन पे संज्ञान लेगी। आगे क्या होता है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम सब लोग एक साथ हैं। इनमें 7 सदस्य झुंझुनू विधानसभा से भी हैं जहां उपचुनाव होना है। ये भी अपनी सब लिखित में शिकायत भेजेंगे ऊपर प्रदेश कार्यालय। पीछे भी लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही खेला हुआ था, भीतरघात हुआ था। आपका आरोप सीधा बबलू चौधरी पे है? मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन सबको पता है किसने क्या किया है। आप लोगों से भी नहीं छुपा है। आपका दावा था कि आपके पास 17 मेंबर हैं। जी, यहाँ पर 15 ही पहुँचे। हमारा एक मेंबर अपने घर पहुंचा था, उनकी माताजी की तबीयत ख़राब थी, तो उसको थोड़ा सा प्रेशर बना के जो प्रधान इंदिरा डूडी जी हैं, इनके हस्बैंड हैं, उन्होंने जाके वहाँ से ज़बरदस्ती ले गए ये लोग। इस वजह से हमारा एक मेंबर कम हो गया। हमारी बाड़ाबंदी में था 2 दिन तक, उनकी माताजी बीमार थी, वो हमें एक कह था भी मैं आ जाऊँगा, वापस नहीं आया। ये लोग ले गए उसको बंधक बना के। गुजरात में थी, राजस्थान में थी, कहाँ थी? गुजरात भी थी, राजस्थान में भी थी, उदयपुर, जयपुर भी थी, सीकर भी थी, कई जगह रहे हैं हम। आप पे पंचायत समिति सदस्य है, उसके पति का आरोप है कि आपने अपहरण किया है, मामला भी दर्ज करवाया। नहीं, उन्होंने हमारे पक्ष में वोट डाला, कहाँ अपहरण किया है? अभी भी यहाँ पे भी हंगामा करके गए हो? हाँ, वो करके गए, लेकिन वो अंदर ये थोड़ी बोल के गए कि इनके साथ नहीं रहना। वो तो उन्होंने ये कहा कि मेरी जान को खतरा है। उनको भी किसी अन्य लोगों ने घर से उसका फ़ोन स्विच ऑफ करवा के कहीं दूर बैठा रखा था, अगवा कर रखा था किसी दूसरे सदस्य ने। वो चाह रहे थे कि ये खेल बिगाड़ दे तो मैं एक्सपोज ना हूँ। ये चाह रहे थे कि मैं तो डाल दूँ और इनके थ्रू खेल बिगाड़ दूँ। पहले तो कल तक तो ये खेल चल रहा था। अब ये बात उनके बस में रही नहीं कि भी दूसरे से बिगड़वाऊँ, क्योंकि हम सारे 15 लोग एक साथ थे जी जान से। हम प्रधान के खिलाफ थे, सारे लास्ट टाइम तक एक साथ रहे। आपने बाड़ेबंदी की बात की है, तो आपने बाड़ेबंदी का आरोप तो प्रधान पे भी लगाया था, आपने भी बाड़ेबंदी कर रखी थी, ये आपका कहना है। तो बाड़ेबंदी का आरोप आपने हॉर्स राइडिंग उसका आरोप भी प्रधान पे लगाया था? इसलिए लगाया, सारे सदस्य अपनी इच्छा से गए हैं। अगर उन्होंने ये कहा कि मैं लेके गया हूं, तो एसपी साहब लोकेशन निकलवाएं मेरी कि मैं किशोरपुरा उनके गांव से 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर भी गया हूं। उनके पति स्वयं बैठा के गए हैं, चिड़ावा से हम रवाना हुए हैं, संगम होटल के आगे से बसें लेके। CCTV फुटेज चेक कर सकते हैं। मैं उनके साथ भी नहीं गया, जयपुर तक, ये बात बताऊँ तो। इस प्रकार की
कहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरे लोग थे इसके पीछे ये सब कराने वाले। खुडाना वालों ने भी किया था, अगले दिन विड्रॉ कर लिया, आप सबको पता है। ये करवाने वाले भी हमारी पार्टी के लोग थे, वही करवा रहे थे सब खेला। इस मामले को लेकर आप उच्च स्तर पर जाएंगे, आप पार्टी जी जी बिल्कुल, मैं पार्टी आलाकमान, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सबसे ऊपर हाईकमान तक इस बात की कंप्लेंट करूंगा कि किसने ये खेला किया है। जी विपिन जी, क्या रहा? अविश्वास प्रस्ताव के लिए लगाया था। पंचायत समिति के जो सदस्य थे, पंचायत समिति के नीचे जितने भी गांव थे, सारे लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित थे। तानाशाही चल रही थी, लेकिन धनबल, बाहुबल, पुत्र आईएएस, पुत्र वधू आईपीएस, जो लोग इनको गिराना चाहते थे, उनकी लोकेशन निकलवा के उठवाना, हमारे साथियों को भी परेशान करना, कौन कहाँ रह रहा, कहाँ नहीं रह रहा। हॉर्स ट्रेडिंग के आधार पर प्रधान अपनी कुर्सी पर बनी रही। भ्रष्टाचार की लड़ाई है, कांग्रेस से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कांग्रेस के सदा साथ रहेंगे। लेकिन ये जो कांग्रेसी होने का दावा करते हैं कि हम कांग्रेस के प्रधान हैं, पहले दिन उन्होंने कांग्रेस के वोट ले लिए, दूसरे दिन उन्होंने कांग्रेस की टिकट पे मैं उप प्रधान का चुनाव लड़ रहा था, मुझे वोट नहीं दिए। रही बात एमएलए के चुनाव की, एमएलए के चुनाव में ये पितराम जी काला के साथ नहीं थे। इनके मकान पर मीटिंग हुई जिसमें 9 सरपंच, 7 पंचायत समिति सदस्य, 1 जिला परिषद सदस्य था, जिसमें मैं भी शामिल था। उसमें इन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। इन्होंने कहा कि मेरी तो मजबूरी है। 2-3 साथी हमारे पंचायत समिति सदस्य जो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े, बाद में इनको दबाव दे के इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करवाई। हमने इनको अपना प्रतिनिधि चुना था, लेकिन एमपी चुनाव की जब बात आई तो मैंने प्रधान जी को फ़ोन किया कि प्रधान जी अपने को क्या रणनीति अपनानी है। तो इन्होंने कहा जी देखो मेरी तो मजबूरी है, मैं तो विजेंद्र जी का साथ रहूँगी, तारे जच्चा उड़े जाओ। अगर ये सच्चे कांग्रेसी होते तो ये कम से कम ये कहते कि आपको इन 3-4 गाँव में ये जिम्मेदारी दी जाती है, ये सारी हैं। भ्रष्टाचार की लड़ाई ये जारी रहेगी। धन्यवाद। और कोई थोड़ा साइड हो जाओ भाई, थोड़ा साइड में खड़ा हो जाओ।